वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री का ही पोर्शन है और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर जेई मेंस। एडवांस के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर आई थिंक नहीं आता है, बट जेई मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। 2012 2020 19 18 हर साल इसका एक क्वेश्चन तो 80-90% चांस है कि इसका क्वेश्चन आता है। और ये बहुत ही इजी चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी तुम लोगों को नया कंसेप्ट नहीं पढ़ना है। यहाँ पे वही ओल्ड कंसेप्ट है, राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोगों को साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा की वैल्यू लिखनी आनी चाहिए। अगर इतना हम लोगों को आता है तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन जेई वाला बना लेंगे आराम से। तो देखो इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब हम लोग फॉर्म्ड बाय लुकिंग अप फ्रॉम द हॉरिजेंटल, मतलब ये है हम यहाँ से इस पतंग को देख रहे हैं तो जो हमारा ये जो कॉन्टेक्ट वाला साइड है ये ओरिजेंटल के साथ कितना एंगल बनाता है, इसको हम क्या बोल देते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन बोल देते हैं, है ना। हम ऐसे देख रहे हैं और हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? जब हम किसी बिल्डिंग के ऊपर टॉप मोस्ट कॉर्नर से नीचे देख रहे होते हैं तो नीचे देखने वाली साइड और हॉरिजेंटल साइड के साथ जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब? जब हम नीचे से ऊपर देख रहे होते हैं। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब? जब हम लोग ऊपर से नीचे देख रहे होते हैं। और ये जो फर्स्ट में है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन भी हो सकता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये एंगल वर्टिकल के साथ बना हुआ है या हॉरिजेंटल। मीन्स इससे हम लोगों को कुछ भी लेना देना नहीं है। क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कंडीशन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बारे में, बट एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन वर्ड डायरेक्ट यूज होता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज जानते हैं, थोड़ी बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हम लोग 10th क्लास वाला भी अगर जानते हैं, तो इस टॉपिक का हम लोग क्वेश्चन कैसे जेई में आया हुआ सॉल्व कर सकते हैं तो वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जेई मेंस 2014 में आया हुआ है। क्या बोल रहा है? अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल 20 मीटर हाई। ओके, एक पोल पे बैठा हुआ है भाई एक बर्ड, और फिर क्या कर रहा है? एंड एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट ओ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं कि कौन सा पॉइंट क्या है। तो ये पॉइंट जो है तुम्हारा, ये पॉइंट यहाँ नीचे की तरफ, ये पॉइंट क्या है? ओ। और जो बर्ड है वो यहाँ पे कहीं बैठा हुआ है, हम लोग इसको बी पॉइंट बोल सकते हैं। और जो ग्राउंड है उस पे हम लोग क्या बोल देते हैं? ए। और यहाँ पे हम बोल देते हैं कि भाई ये क्या पॉइंट है? सी। तो देखो बी पे उसकी पोजीशन है, वो यहाँ पे बैठा हुआ है। ओके, 20 मीटर हाई। 20 मीटर हाई हम लोगों को यहाँ डायग्राम के अंदर दिख रहा है हम लोगों को। एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट ओ ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। मतलब जब बी पॉइंट पे जब वो बैठा है तो उसका हॉरिजेंटल के साथ एंगल जो है वो कितना गिवन है? 45 डिग्री। ओके, अब क्या करता है वो? इट फ्लाइज ऑफ हॉरिजेंटली स्ट्रेट अवे फ्रॉम द पॉइंट ओ। फ्रॉम द पॉइंट ओ का मतलब है वो बी से सी की तरफ जा रहा है हॉरिजेंटली। ओके, आफ्टर 1 सेकेंड, तो यहाँ एक बात दिखली हुई है, 1 सेकेंड में क्या हो रहा है? द एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम पॉइंट ओ इज रिड्यूस टू 30 डिग्री। क्लियर? तो हम लोग ये भी डायग्राम के अंदर देख लेते हैं कि जब वो सी पॉइंट पे पहुंच जाएगा बर्ड, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। जितना वो दूर जाएगा एंगल क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। तो 30 अभी हो गया है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ बर्ड इन मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो हम लोग निकाल सकते हैं स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम। तो हम लोगों को जो है यहाँ पे 1 सेकेंड टाइम दिया हुआ है, सो वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बर्ड। सो व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय बर्ड इज बी टू सी। सो लेट बी टू सी डिस्टेंस इज एक्स। ओके, तो हम बी से सी की जो डिस्टेंस है वो क्या मान लेते हैं? एक्स। और जो ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट से पोल की जो डिस्टेंस है हम उसको मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस कितनी है? वाई। तो यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल है। एक है हमारा ओ बी ए, एक है ओ सी। यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग अज्यूम कर लेंगे, डी पॉइंट कर लेते हैं, तो हम एक ले सकते हैं ओ सी डी। क्लियर? तो अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई जो है कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? ट्राइंगल के अंदर देख लेते हैं। ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए ओ बी के अंदर, तो क्योंकि ए पर क्या है हम लोगों का मतलब ओ पे एंगल कितना लिखा हुआ है? 45 डिग्री। तो हम लोग tan 45 की वैल्यू लिख सकते हैं। तो अगर मैं tan 45 की वैल्यू लिख सकता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और वो गिवन है कितना है भाई? 20।
डिवाइड बाय बेस कितना है y, तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल गई, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 20। क्लियर। तो ये जितनी भी क्वांटिटी है वो किस में चल रही है, मीटर में चल रही है। क्लियर। तो हम यहाँ पे मीटर लिख देते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं आगे और हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अब जो बर्ड है वो उड़ के बी से सी पे पहुंच गया है, तो अब हम ट्राइंगल देख सकते हैं, ट्राइंगल ओ सी डी हम लोग देख सकते हैं। तो इसके अगर अंदर मैं tan 30 लिखूंगा तो मैं क्या आएगा, tan 30 इज इक्वल टू हाइट तो वही रहेगी ए बी जो पहले थी, तो वो हाइट कितनी हो गई भाई, हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली 20, क्योंकि बर्ड जो है वो हॉरिजेंटली फ्लाई कर रहा है। क्लियर। डिवाइड बाय, अब क्या आएगा यहाँ पे डी ओ कितना है x प्लस वाई। तो यहाँ हम लोगों को क्या पता है, x और y में से y की वैल्यू पता है, और tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें जो है ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिलेगी, 20√3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x प्लस वाई। अब हमें y पता है इसलिए हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 20√3 माइनस वाई। क्लियर। तो यहाँ हमें x मिल चुका है। अब हम लोगों को x मिल चुका है, पर किसकी फॉर्म में मिला है हम लोगों को, ये y की फॉर्म में मिला है, और y हम लोगों को पता है, तो y कितना गिवन है यहाँ पे 20, तो हम लोग वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर मैं 20 कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा √3 माइनस 1। तो चलो हम लोगों को डिस्टेंस मिल चुकी है। अब हमें क्या निकालनी है भाई, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, है ना, v इज इक्वल टू s/t से। तो जो ये है ये सब किस में है, मीटर में है। तो हम लोग इसकी जो स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड निकालने का s/t फॉर्मूले से क्या हो जाएगा 20√3 माइनस 1 अपॉन कितना टाइम है 1 सेकेंड, तो यही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 20√3 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी यूनिट चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है, आंसर जो है उसने मीटर पर सेकेंड में ही बोला है। तो हमारा इस तरीके से आंसर कौन सा आ गया 20√3 माइनस 1 से ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों का है 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है ये 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट ए बी सी। तो है ना, हम लोग सबसे पहले जो है ये ए बी सी पॉइंट बना लेते हैं। तो ए बी सी पॉइंट बनाने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। इसी पे हम लोग क्या पॉइंट ले लेंगे, ए पॉइंट ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पॉइंट ले लेते हैं ए, और हम यहाँ पे इस पर क्या पॉइंट ले सकते हैं बी, और हम लोग यहाँ पे और क्या पॉइंट लेंगे इसके अंदर सी। क्लियर। फ्रॉम द टावर फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट, तो एक टावर भी है, तो हम लोगों को यहाँ पे एक टावर बनाना है। तो टावर हम मान लेते हैं कुछ इस तरीके से है, ये यहाँ से हम लोग टावर बना लेते हैं। तो ये टावर है। क्लियर। तो ये टावर का जो है ये कौन सा पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट है। क्लियर। तो यहां से उसने बोला हुआ है ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट का एंगल गिवन है एलिवेशन। तो हम लोग वो एंगल भी बना लेते हैं। तो डायग्राम को सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम टॉप मोस्ट पॉइंट को ए से भी मिला देते हैं, इसी तरीके से हम किससे मिला देते हैं इसको, बी से भी हम लोग मिला देते हैं इसको। यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, बी से भी मिला देते हैं, और हम लोग सी से भी इसको पॉइंट को मिला देते हैं। क्लियर। अब क्या गिवन है भाई, एंगल कितना कितना गिवन है 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ये एंगल कितना है 30 डिग्री, और ये वाला एंगल है ये कितना है 45 डिग्री, और इसके बाद सी पॉइंट पे जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। तो ये बातें सब गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी हम लोगों को डायग्राम जो है एज्यूम करना है। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, ए बी अपॉन बी सी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये हम लोगों का क्या है भाई, टावर है। तो टावर है तो ये वर्टिकल होगा, और यहाँ पे जो है ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट, इसको हम नाम दे देते हैं पी, और जो नीचे हॉरिजेंटल पे जो पॉइंट है उसको हम क्या दे देते हैं ए बी सी, तो है ही सही, यहाँ पे हम डी पॉइंट ले लेते हैं। क्लियर। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, अब हम लोग है ना, हम लोगों को निकालना है ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं जो हम लोगों को एज्यूम करनी पड़ेगी। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ए से डी की जो डिस्टेंस है, मीन्स ए पॉइंट से टावर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है एक्स। तो ये पूरी की पूरी जो डिस्टेंस है मैं इसको कितना मान लेता हूँ एक्स। अब मैं मान लेता हूँ बी से जो डिस्टेंस है वो कितनी है डी की वाई। इसी तरीके से मैं क्या एज्यूम कर सकता हूँ, सी से डिस्टेंस एज्यूम कर सकता हूँ
वो मैं एज्यूम कर लेता हूँ जेड डिस्टेंस है। क्लियर। तो 1 बाय 1 हम लोगों को यहाँ पे 3 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं। राइट एंगल ट्राइंगल 3 कौन कौन से दिख रहे हैं यहाँ पे? सबसे पहले एक है PAD, फिर है उसके बाद PBD, फिर उसके बाद PCD। तो सभी के अंदर हम लोग tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं ट्राइंगल PAD के अंदर। तो अगर हम इसके अंदर फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई हम लोगों का? tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, है ना। अब हम लोगों को ये हाइट पता नहीं है तो इसकी हाइट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये हाइट है h। कितनी हाइट है टावर की? h गिवन नहीं है इसलिए हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। तो ये tan 30 इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा h अपॉन बेस। बेस हम लोगों ने कितना माना है? x। क्लियर। तो tan 30 की हम लोगों को वैल्यू पता ही है तो इससे हम लोग x निकाल सकते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 1/√3, इसलिए इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो हो जाएगा √3। तो हमें x की वैल्यू मिल गई है ना। तो x हमें कितना मिल गया? √3h। क्लियर। इसी तरीके से हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल यूज कर लेते हैं PBD। इसके अंदर सेम हम लोग वही लिखेंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? h अपॉन कितनी डिस्टेंस है B पॉइंट की हम लोगों ने कितनी मानी है? y। तो हम लोगों को y की वैल्यू मिल गई। y इज इक्वल टू कितना आया हम लोगों का? h। क्लियर। अब हम लोग यूज कर लेते हैं ट्राइंगल PCD। तो इसके अंदर अगर मान लो मैं लिखता हूँ tan 60 की वैल्यू, तो tan 60 इज इक्वल टू कितना आएगा? h अपॉन z। हम लोगों ने इसको एज्यूम किया है तो z इधर चला जाएगा और tan 60 नीचे हो जाएगा, तो हमें z की वैल्यू मिल जाएगी। z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? h अपॉन √3। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट नाउ? रेशियो ऑफ AB एंड BC। तो देखो AB जो है ना, AB को हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? हम लोगों को क्या लिखना है अब? AB। तो यहाँ पे मैं AB लिख देता हूँ भाई। तो AB जो डिस्टेंस है उसको लिख सकता हूँ मैं AD माइनस BD। तो AB डिस्टेंस तुम्हारी हो जाएगी x माइनस y। इसी तरीके से हमें AB और किसका रेशियो निकालना है? AB और BC का। तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B से D की डिस्टेंस माइनस C से D की डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा तुम्हारा y माइनस z। सो वी कैन फाइंड आउट द आंसर AB अपॉन BC इज इक्वल टू व्हाट? x माइनस y अपॉन y माइनस z। एंड वी ऑलरेडी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन द टर्म्स ऑफ h। तो अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? √3h माइनस y की वैल्यू कितनी है? h डिवाइड बाय y माइनस y कितना है? वापस से h माइनस कितना हो जाएगा? z हो जाएगा तुम्हारा h अपॉन √3। अब नीचे हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर नीचे एक जैसा बन जाएगा, तो ये आएगा √3। तो ये √3 हम लोगों का रेशियो आया है और ये √3 मीन्स √3 अपॉन 1। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? C। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया लेटेस्ट क्वेश्चन है, JEE 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम लोग इसको रीड करते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है भाई। लेट अ वर्टिकल टावर AB हैव इट्स एंड A ऑन द लेवल ग्राउंड, लेट C ऑन द मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके, एक टावर है, टावर का नाम है AB और A पॉइंट ग्राउंड पर है एंड P उसका मिड एंड C उसका मिड पॉइंट है, टावर के बीच में कोई पॉइंट है। ओके, एंड P बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड सच दैट। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका डायग्राम का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो ये जो है ये तो है हमारा ग्राउंड, है ना। अब हम लोग इस पर कंस्ट्रक्ट कर देते हैं एक टावर। तो टावर इस तरीके से बना लेता हूं मैं यहाँ पे कहीं, ये टावर है ना। हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, इसलिए यहाँ पे एंगल कितना रखना है हम लोगों को? 90 डिग्री। क्लियर। अब क्या बोला हुआ है इसने, इसका नाम क्या है टावर का? AB, जिसमें से A जो पॉइंट है वो कहाँ है? ग्राउंड पर। क्लियर। तो ये A हो गया और इसका जो टॉप पॉइंट है वो कितना है? B। और यहाँ पे बीच में एक पॉइंट है बिल्कुल मिड पॉइंट C। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई? इक्वल हो गई। ओके, फिर बोल रहा है P ऑन द ग्राउंड सच दैट AP इज इक्वल टू 2AB। तो AB जो डिस्टेंस है उसका हाफ हम लोगों को बनाना है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है, अगर मैं P पॉइंट यहाँ लूंगा तो AP जो है वो AB का डबल। ओके, तो हम लोग एक लाइन बना लेते हैं यहाँ पे B से इसको ज्वाइन करती हुई। क्लियर। और यहाँ पे जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है? P। अब उसने एक बात लिखी हुई है यहाँ पे, क्या लिखी हुई है? AP इज इक्वल टू 2AB। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, A से C की डिस्टेंस मान लेते हैं x। तो अगर ये x है तो ऊपर वाला इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा? x।
क्योंकि ए बी का डबल है, इसलिए ये कितना हो जाएगा। पहली बात तो अकॉर्डिंग टू एक्स वैल्यू ए बी जो है वो कितना है हमारा, ए बी इजिकल टू 2x। इसी तरीके से हमारा ए पी जो है वो डबल होने की वजह से क्या हो जाएगा 4x। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 4x ए पी की वैल्यू। क्लियर। अब क्या बातें हैं, ट्राइंगल BPC, तो BPC तो हम लोगों को P को जो है C पॉइंट से मिलाना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, ये P को हम लोग मिला देते हैं C से। जो एंगल गिवन है वो भी यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो ये एंगल कितना गिवन है भाई, बीटा। क्लियर। देन tan बीटा फाइंड करो। ओके, तो हम लोग ये फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्राइंगल इसके अंदर देख लेते हैं हम CAP के अंदर, है ना। ये हमारा हो गया C और A, और ये कौन सा पॉइंट हो गया P। तो अगर हम इस ट्राइंगल के अंदर tan थीटा की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो किस तरीके से होगी हम लोगों की, पर इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे एक एंगल मानना पड़ेगा। तो वो बीटा है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। क्लियर। तो इसके अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, इस ट्राइंगल के अंदर tan अल्फा की वैल्यू, tan अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन 4x। x अपॉन 4x से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4। क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं जो इसके ऊपर जो ट्राइंगल बन रहा है उसके अंदर। तो हम ट्राइंगल के अंदर देख लेते हैं, ट्राइंगल BAP के अंदर। तो अगर हम BAP के अंदर देखेंगे तो अल्फा और बीटा पूरा का पूरा एंगल हो जाएगा। तो हम वहां से लिख देते हैं वैल्यू, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं इस बार। तो tan अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस से ये हो जाएगा 2x टोटल, और ये कितना है 4x। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1/2। अब देखो हम लोगों को tan बीटा की वैल्यू निकालनी है। tan अल्फा हम लोगों के पास ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा वाला जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब यहाँ पे जो है एक ही क्वांटिटी अननोन है जो हमें नहीं पता, tan बीटा। तो बाकी सब हम लोगों को वैल्यू पता है, और इस tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की है, वो कितनी है 1/2। अब बाकी वैल्यू हम लोग लिख देते हैं 1/4 प्लस tan बीटा एज इट इज रहेगा। क्लियर। डिवाइड बाय 1 माइनस 1/4 tan बीटा इज इक्वल टू 1/2। क्लियर। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8 tan बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस tan बीटा। क्लियर। तो हमारे को tan बीटा की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी tan बीटा, क्यों, क्योंकि ये इधर जाके ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें tan बीटा की वैल्यू मिलेगी, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 9, तो ये 9 नीचे चला जाएगा। तो tan बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2/9। और ये जो 2/9 वैल्यू है कौन से ऑप्शन के अंदर है हम लोग देख लेते हैं। तो 2/9 इन ऑप्शन नंबर डी। तो देख लो तुम्हें कितना इजी क्वेश्चन है जो जेई में आ रहे हैं बार बार, और तुम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। अभी इस लेक्चर के अंदर हम लोग बस इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने का नहीं है। बस हम लोगों को जो क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है।